नमस्कार दोस्तों, मैं वैभव आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको एक ऐसा अनुभव सुनाने जा रहा हूं जिसने मेरी जिंदगी पूरी तरह बदल दी। यह कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं, बल्कि मेरी अपनी जिंदगी में घटी एक सच्ची घटना है। हनुमान जी की कृपा से तांत्रिक बाधाओं का अंत। जब विज्ञान और तंत्र मंत्र सब कुछ फेल हो गया था, तब हनुमान जी ने खुद आकर हमारी मदद की। यह कहानी सिर्फ डर की नहीं, बल्कि विश्वास, शक्ति और भक्ति की भी है। अगर आपके साथ भी कभी ऐसा कुछ हुआ है, अगर आपने भी भगवान की कृपा को महसूस किया है, तो हमें ज़रूर बताइए। और अगर आप भी ऐसी ही सच्ची कहानियां सुनना चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आपको हर दिन नई कहानियां मिलती रहें। तो चलिए शुरू करते हैं ये रहस्यमयी सफ़र। अगर कोई मुझसे पूछे कि जीवन में सबसे बड़ा डर क्या होता है, तो मैं कहूँगा वो डर जो दिखाई नहीं देता, बस महसूस होता है। और जब यह डर आपके अपने परिवार पर मंडराने लगे, तो इंसान के पास सिर्फ दो ही रास्ते बचते हैं। या तो वो इसे नज़रअंदाज कर दे, या फिर इसकी जड़ तक पहुंचने की कोशिश करे। मैंने दूसरा रास्ता चुना, और यहीं से शुरू हुई मेरी जिंदगी की सबसे अजीब, डरावनी और रहस्यमयी कहानी। मेरा नाम पीयूष चौहान है। मैं गुजरात के भावनगर जिले के तालाजा तालुका का रहने वाला हूं। सब कुछ सामान्य चल रहा था। मैं एक अच्छी नौकरी कर रहा था, परिवार खुश था, और 2017 में मेरे बेटे का जन्म हुआ। बस यही वो समय था जब हमारे घर की खुशियों पर किसी की नजर लग गई। मेरी पत्नी राधिका, जो हमेशा हंसमुख और ऊर्जा से भरी रहती थी, अचानक बीमार रहने लगी। शुरू में हमें लगा कि यह प्रसव के बाद की कमजोरी होगी, लेकिन जब महीनों बीतने के बाद भी कोई सुधार नहीं हुआ, तो चिंता बढ़ने लगी। हम डॉक्टर के पास गए, तमाम जांचें हुई, ब्लड टेस्ट, शुगर, बीपी, हार्मोनल चेकअप, सब कुछ नॉर्मल। डॉक्टर ने कहा, यह सिर्फ कमजोरी और तनाव की वजह से है, कुछ दिनों में ठीक हो जाएंगी। लेकिन वो दिन कभी नहीं आए। समय के साथ राधिका का व्यवहार भी बदलने लगा। पहले तो वो चुप चुप रहने लगी, फिर अचानक बात बात पर गुस्सा करने लगी। और एक रात जब मैं ऑफिस से लौटा, तो जो देखा वो मेरी जिंदगी का सबसे खौफनाक लम्हा था। राधिका कमरे के एक कोने में बैठी थी, अंधेरे में। कमरे की सारी लाइट्स बंद थीं और वो बस दीवार की तरफ घूर रही थी। राधिका, मैंने धीरे से पुकारा। कोई जवाब नहीं। मैंने लाइट ऑन की और जैसे ही उसकी आंखों में देखा, मेरा शरीर सुन्न पड़ गया। उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं, जैसे उसने कई दिनों से नींद नहीं ली हो। तुम ठीक हो? मैंने उसके पास जाते हुए पूछा। मत आओ, उसने गुस्से से चिल्लाते हुए हाथ से इशारा किया। मैं ठिठक गया। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। उस रात मैं बहुत परेशान रहा। जब आधी रात को अचानक मेरी नींद खुली, तो मैंने देखा कि राधिका कमरे में नहीं थी। मैं घबरा कर उठा और ड्राइंग रूम की ओर भागा। वहां जो नजारा देखा, उससे मेरी आत्मा कांप गई। राधिका सोफे पर बैठी थी, लेकिन उसका चेहरा छत की तरफ था और उसकी आंखें बंद थीं। धीरे धीरे उसके होंठ हिल रहे थे, जैसे वो किसी से बात कर रही हो। राधिका, मैंने जोर से पुकारा। उसने धीरे से आंखें खोली और मुझे एक अजीब नजरों से देखा। वो नजरें मेरी पत्नी की नहीं थीं। उनमें न प्यार था, न अपनापन, बस एक अजीब सा खालीपन और गुस्सा था। तुम कौन हो? मैं डरते डरते बोल पड़ा। क्या तुमने मेरा खाना रखा? उसकी आवाज पहले जैसी नहीं थी। वो भारी और अजनबी लग रही थी। क्या मतलब? मैंने कांपते हुए पूछा। वो जो पिछली रात रखा था, वैसा ही। मुझे कुछ याद आया। पिछले दिन मैंने रात के खाने के बाद बचा हुआ खाना बालकनी में रख दिया था, क्योंकि राधिका ने मुझसे कहा था कि रात को बचा हुआ खाना अंदर नहीं रखना चाहिए। राधिका, क्या हो गया है तुम्हें? मैंने उसकी ओर बढ़ते हुए कहा। वो अचानक खड़ी हो गई और कमरे से बाहर भागी। मैंने उसका पीछा किया, लेकिन वो सीधे मंदिर के सामने जाकर रुक गई। वहां खड़ी होकर उसने भगवान की मूर्ति को घूरना शुरू कर दिया और फिर जमीन पर गिर पड़ी। मैंने जल्दी से उसे उठाया और बेडरूम में ले गया। उस रात मैंने पहली बार महसूस किया कि कुछ तो गलत हो रहा है, लेकिन क्या? ये कोई मानसिक बीमारी थी या कुछ और? दूसरे दिन मैं अपने चाचा के पास गया, जो गांव के बुजुर्गों में गिने जाते थे।
उन्होंने मेरी पूरी बात सुनी और बोले, बेटा, ये कोई सामान्य बीमारी नहीं लग रही, किसी जानकार से मिलो। जानकार? मैंने अचंभे से पूछा। हाँ, कोई ऐसा जो इन चीजों को समझता हो। डॉक्टर नहीं, किसी और से पूछो। मैं उलझन में था, लेकिन जब 2 दिन बाद राधिका ने अचानक जोर जोर से हंसना शुरू किया और फिर रोने लगी, तो मैंने तय कर लिया कि अब कुछ करना होगा। वो हंसी, वो रुलाई, वो अजीब सा डर, सब कुछ मेरे दिमाग में घूम रहा था। उस समय मुझे नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला है, लेकिन इतना जरूर समझ गया था कि जो कुछ भी मेरी पत्नी के साथ हो रहा था वो सामान्य नहीं था। मुझे अब भी याद है, उस रात जब राधिका अचानक रोने लगी थी, तो मैंने तय कर लिया था कि अब मैं कोई ठोस कदम उठाऊंगा। लेकिन दिक्कत यह थी कि मैं समझ ही नहीं पा रहा था कि सही रास्ता क्या है। डॉक्टरों के पास जा चुका था, घर के बड़े बुजुर्गों से राय ले चुका था, लेकिन किसी के पास कोई ठोस जवाब नहीं था। और जब कोई रास्ता न सूझे तो इंसान अजीब चीजों पर भी भरोसा करने लगता है। बेटा, एक तांत्रिक को दिखाओ, हो सकता है किसी ने कुछ करवा दिया हो। यह मेरी चाची का सुझाव था। मैं थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन फिर सोचा कि अगर इससे कोई हल निकलता है तो इसमें नुकसान ही क्या है। पहला, तांत्रिक, झाड़ फूंक का खेल। मैं राधिका को लेकर एक तांत्रिक के पास गया, जिसका नाम बाबा सोमेश्वर नाथ था। एक परिचित ने बताया था कि वो बहुत शक्तिशाली हैं और दूर दूर से लोग उनके पास आते हैं। हम उनके घर पहुंचे तो माहौल ही अजीब था। धूप, अगरबत्तियों और किसी अजीब सी जड़ी बूटी की गंध फैली हुई थी। एक कोने में मिट्टी के कुछ छोटे छोटे ढेर रखे थे, जिनमें नींबू, मिर्ची और लाल धागे लिपटे हुए थे। बाबा एक बड़े से आसन पर बैठे थे, माथे पर बड़ा सा तिलक और गले में रुद्राक्ष की माला। बोलो बेटा, क्या परेशानी है? बाबा ने गहरी आवाज में पूछा। मैंने उन्हें सब कुछ बताया। उन्होंने आंखें बंद की और कुछ बुदबुदाने लगे। फिर अचानक आंखें खोलकर बोले, इस पर किसी ने तांत्रिक साधना की है, इसे मुक्त करवाना होगा। कैसे बाबा? मैंने घबराते हुए पूछा। पहले इसे झाड़ा लगवाना होगा, फिर यज्ञ करना पड़ेगा और कुछ सामान लाना होगा। नींबू, काले तिल, लाल कपड़ा और 4 सुपारी। मैंने झटपट सब सामान लाकर दिया। बाबा ने कुछ मंत्र पढ़े, नींबू को राधिका के सिर पर 7 बार घुमाया और फिर उसे काट कर जमीन पर फेंक दिया। देखा, ये नींबू अंदर से लाल हो गया है, मतलब बहुत बड़ा दोष है। मैंने नींबू उठाकर देखा, वाकई उसमें लाल रंग के निशान थे। अब यज्ञ करना पड़ेगा, 5000 रुपये लगेंगे। मैंने बिना सोचे पैसे दे दिए। बाबा ने अगली रात हमें फिर से आने को कहा। रात को जब मैं सोया तो पहली बार अजीब सपना आया। सपने में मैंने राधिका को देखा। वो एक सुनसान जगह पर अकेली खड़ी थी और उसके पीछे एक काली परछाई थी जो धीरे धीरे उसके पास आ रही थी। मैं घबरा कर उठा। देखा, राधिका मेरे बगल में नहीं थी। मैंने पूरे घर में देखा, वो बालकनी में खड़ी थी, एकदम शांत। राधिका, मैंने पुकारा। उसने मेरी तरफ देखा और जो उसकी आंखों में था वो मैं कभी नहीं भूल सकता। वो खालीपन, वो अजीब सा ठहराव, जैसे वो मुझे पहचान ही न रही हो। दूसरा तांत्रिक, और भी अजीब घटनाएं। पहला तांत्रिक कुछ नहीं कर पाया। कुछ दिन तो राधिका ठीक रही, लेकिन फिर वही हाल। अब हम दूसरे तांत्रिक के पास गए। इस बार हमें बताया गया कि हमें तांत्रिक अनुष्ठान करवाना होगा। ये तांत्रिक एकदम अलग था। उसका कमरा पूरी तरह अंधेरा था, सिर्फ 2 लाल दिए जल रहे थे। उसने हमसे बात तक नहीं की, बस राधिका को गौर से देखता रहा। फिर बोला, इस पर किसी आत्मा का साया है, लेकिन चिंता मत करो, मैं इसे निकाल दूंगा। उसने राधिका को एक चारपाई पर लिटाया और कुछ मंत्र पढ़ने लगा। फिर उसने एक लोहे की छड़ उठाई और उसे धूप में तपाने लगा। इसे इसके पैरों के पास लाना पड़ेगा। अगर यह सच्चा दोष है तो यह चीख पड़ेगी। जैसे ही उसने तपती हुई छड़ राधिका के पास लाई, वो अचानक जोर जोर से चीखने लगी और कांपने लगी। मैं घबरा गया। देखा, ये आत्मा इसे नहीं छोड़ना चाहती, तो इसे निकालिए बाबा, मैं लगभग चिल्लाया। इसके लिए तगड़ी पूजा करनी होगी और इसमें पैसे लगेंगे। मैंने पैसे दे दिए, लेकिन कोई सुधार नहीं हुआ। निराशा और अंधेरे में फंसा हुआ मैं टूटने लगा था।
तांत्रिक एक के बाद एक उपाय बता रहे थे, लेकिन राधिका की हालत जस की तस थी। कभी कभी वो एकदम ठीक लगती और फिर अचानक अजीब हरकतें करने लगती। एक रात जब मैं अपने कमरे में बैठा था तो अचानक लाइट बंद हो गई। पूरा घर अंधेरे में डूब गया। मुझे लगा कि फ्यूज उड़ गया होगा, लेकिन तभी मैंने एक अजीब सी आवाज सुनी, मानो कोई धीमी धीमी हंसी हंस रहा हो। मैंने मोबाइल की टॉर्च ऑन की और बाहर देखा। वहां कोई नहीं था, लेकिन जब मैंने दरवाजे की तरफ देखा तो मेरी रूह कांप गई। राधिका वहां खड़ी थी, लेकिन उसका चेहरा अंधेरे में था। राधिका, मैंने डरते डरते पुकारा। वो एकदम शांत खड़ी रही। फिर धीरे धीरे उसने अपना सिर ऊपर किया और धीमे से मुस्कुराई। वो मुस्कान, मैं बयान नहीं कर सकता कि वो कितनी अजीब थी। उस समय मुझे एहसास हुआ कि ये कोई छोटी मोटी समस्या नहीं है। डॉक्टर, तांत्रिक सब कुछ कर लिया, लेकिन मेरी पत्नी अब भी इस अजीब चीज का शिकार थी। और यहीं से मेरे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ आया। वो मोड़ जहां मुझे हनुमान जी की कृपा का पहला आभास हुआ। अब तक मेरी पूरी दुनिया उलट पलट हो चुकी थी। डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए थे, तांत्रिकों ने सिर्फ पैसे ऐंठे, लेकिन राधिका की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। कभी कभी वो पूरी तरह सामान्य लगती, लेकिन फिर अचानक उसका व्यवहार बदल जाता। सबसे ज्यादा डराने वाली चीज ये थी कि अब वो हनुमान जी के मंदिर के पास जाते ही असहज महसूस करने लगी थी। एक दिन शाम को मैंने कहा, राधिका, चलो मंदिर चलते हैं, हनुमान जी से प्रार्थना करेंगे, शायद कोई राह मिले। राधिका ने मेरी तरफ ऐसे देखा जैसे मैंने कोई बहुत गलत बात कह दी हो। मुझे नहीं जाना, उसने सख्त लहजे में कहा। क्यों? बस नहीं जाना, उसने गुस्से से कहा और कमरे में चली गई। मुझे यह बहुत अजीब लगा। पहले तो वो मंदिर जाना पसंद करती थी, लेकिन अब जैसे ही मैं मंदिर की बात करता वो गुस्से में आ जाती। मैंने सोचा कि शायद यह सिर्फ मेरा शक है, इसलिए मैंने अगली बार एक अलग तरीका अपनाया। अगले दिन मैंने उसके बिना ही मंदिर जाने का सोचा। मैं सुबह सुबह उठा, नहाया और चुपचाप घर से निकलने लगा। तभी अचानक राधिका की आवाज आई, कहाँ जा रहे हो? मैं चौंक गया। उसने कभी इतनी सुबह मुझसे सवाल नहीं किया था। मंदिर, मैंने सामान्य लहजे में कहा। राधिका की आंखें बदल गईं। उसने गुस्से से कहा, मत जाओ, वहां जाने की जरूरत नहीं है। मुझे समझ में आ गया कि कुछ तो है जो उसे मंदिर से दूर रखना चाहता है, लेकिन अब मैं पीछे हटने वाला नहीं था। हनुमान चालीसा की शक्ति मंदिर जाने के बाद मैंने पंडित जी से पूरी बात बताई। उन्होंने मेरी बात ध्यान से सुनी और फिर बोले, बेटा, यह कोई साधारण चीज नहीं लग रही। इसे विज्ञान नहीं समझ सकता, लेकिन हनुमान जी सब जानते हैं। तुम एक काम करो, हनुमान चालीसा का नियमित पाठ करो और घर में सुंदरकांड करवाओ। मैंने उनकी बात मानी और उसी दिन से हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दिया। पहले तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन तीसरे ही दिन कुछ अजीब होने लगा। रात के करीब 2 बजे मेरी आंख अचानक खुली। पूरे घर में एक अजीब सा सन्नाटा था, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई धीमी धीमी फुसफुसाहट कर रहा हो। मैंने धीरे से उठकर देखा, राधिका बिस्तर पर नहीं थी। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैंने पूरे घर में उसे ढूंढा, लेकिन वो कहीं नहीं थी। फिर अचानक मेरी नजर बालकनी पर पड़ी। वहां राधिका खड़ी थी, लेकिन उसका चेहरा अंधेरे में था। राधिका, मैंने पुकारा। उसने धीरे धीरे सिर घुमाया और मुझे देखा, लेकिन उसकी आंखों में कुछ अजीब था। तुम यहां क्या कर रही हो? मैंने पूछा। उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस चुपचाप खड़ी रही। मुझे डर लगने लगा। तभी मुझे पंडित जी की बात याद आई, हनुमान चालीसा पढ़ना मत छोड़ना, चाहे कुछ भी हो जाए। मैंने धीरे धीरे हनुमान चालीसा पढ़नी शुरू की। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारे। जैसे ही मैंने पढ़ना शुरू किया, राधिका अचानक कांपने लगी। उसने अपने कानों पर हाथ रख लिए और जमीन पर बैठ गई। बंद करो, उसने चिल्लाकर कहा, लेकिन मैं रुका नहीं। मैंने और तेजी से पढ़ना शुरू किया। रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। अब राधिका जमीन पर लौटने लगी। उसकी चीखें तेज हो गईं। मुझे समझ में आ गया कि यह वही शक्ति है जो उसे मंदिर जाने से रोक रही थी। मैंने पूरे जोश से हनुमान चालीसा पढ़ना जारी रखा।
संकट कटई मिटई सब पीरा, जो सुमिरई हनुमत बलबीरा। अचानक राधिका बेहोश हो गई। मैंने तुरंत उसे उठाया और बिस्तर पर लिटाया। उसकी सांस तेज चल रही थी, लेकिन अब वो शांत थी। हनुमान जी का संकेत। अगली सुबह जब राधिका उठी तो वो बहुत कमजोर लग रही थी, लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि वो पहले से बेहतर महसूस कर रही थी। रात को क्या हुआ था? उसने धीरे से पूछा। तुम्हें याद नहीं? उसने सिर हिला दिया। मैंने उसे सब कुछ बताया। उसकी आंखों में डर था, लेकिन साथ ही राहत भी थी। उसी दिन मैंने पंडित जी को घर बुलाया और सुंदरकांड का आयोजन करवाने का फैसला किया। लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी। राधिका की हालत धीरे धीरे बेहतर हो रही थी, लेकिन मुझे महसूस हो रहा था कि यह बस एक शुरुआत थी। हनुमान चालीसा के पाठ से उसे कुछ राहत तो जरूर मिली थी, मगर समस्या पूरी तरह खत्म नहीं हुई थी। अब मैंने तय कर लिया कि इस बार कोई अधूरा उपाय नहीं करूंगा। सुंदरकांड का आयोजन। पंडित जी ने कहा कि घर में सुंदरकांड करवाना बहुत जरूरी है। यह बहुत शक्तिशाली पाठ होता है। जहां भी किसी बुरी शक्ति का असर होता है, वहां यह पाठ करने से सब ठीक हो जाता है। हमने तुरंत घर में सुंदरकांड का आयोजन किया। सुबह से ही तैयारी शुरू हो गई। घर में हनुमान जी की एक बड़ी तस्वीर रखी गई, चारों तरफ फूलों की सजावट हुई और एक पवित्र माहौल बनने लगा। पंडित जी ने कहा कि सभी को इसमें शामिल होना होगा। जैसे ही सुंदरकांड शुरू हुआ, कुछ अजीब चीजें होने लगीं। जब हवन शुरू हुआ तो अचानक दिया बुझ गया। पंडित जी ने ध्यान से देखा और बोले, कुछ बाधा है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं। हनुमान जी की कृपा से सब ठीक हो जाएगा। जैसे ही मंत्रोच्चारण तेज हुआ, राधिका की हालत फिर बिगड़ने लगी। वो बेचैनी महसूस करने लगी और फिर अचानक उसने जोर से चिल्लाया, बंद करो इसे। सभी लोग चौंक गए। राधिका ने कभी इस तरह व्यवहार नहीं किया था। वो जमीन पर बैठ गई, उसका शरीर कांपने लगा और उसकी सांसें तेज हो गईं। पंडित जी ने मुझसे कहा, उसे पकड़ो, इसे बाहर मत जाने देना। यह शक्ति इसे यहां से भगाना चाहती है। मैंने राधिका को कसकर पकड़ा, लेकिन वो एक अजीब सी ताकत से खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसमें कोई और ही शक्ति आ गई हो। असली परीक्षा तभी पंडित जी ने हनुमान जी की मूर्ति के पास से जल लिया और उसे राधिका पर छिड़का। जैसे ही जल उसके माथे पर पड़ा, वो जोर से चीख पड़ी। मत करो। उसकी आवाज अब पहले जैसी नहीं थी। वो भारी और डरावनी लग रही थी। पंडित जी ने सुंदरकांड का पाठ और तेज कर दिया। घर में हनुमान जी के नाम की गूंज होने लगी। श्री राम जय जय राम। राधिका अब जमीन पर गिर गई और जोर जोर से रोने लगी। पंडित जी ने हनुमान चालीसा के अंतिम श्लोक पढ़ते हुए कहा, अब हनुमान जी स्वयं इसकी रक्षा करेंगे। तभी एक अजीब बात हुई। घर में रखी हनुमान जी की मूर्ति से एक तेज रोशनी निकली। उस रोशनी ने पूरे कमरे को भर दिया। राधिका अचानक शांत हो गई। उसकी आंखें बंद हो गईं और उसका शरीर एकदम हल्का हो गया। पंडित जी मुस्कुराए और बोले, अब सब ठीक हो गया। अंतिम संकेत और चमत्कार। जब राधिका होश में आई तो वो बहुत हल्का महसूस कर रही थी। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं बहुत गहरी नींद से जागी हूं, उसने कहा। मैंने उसकी आंखों में देखा, अब उनमें वो डर नहीं था। पंडित जी ने समझाया, यह हनुमान जी की कृपा थी। यह जो भी शक्ति थी, अब पूरी तरह खत्म हो चुकी है। अब इसे वापस आने का कोई रास्ता नहीं मिलेगा। उस रात मैंने और राधिका ने पहली बार चैन की नींद सोई। कोई अजीब आवाज नहीं, कोई डरावना सपना नहीं, बस एक गहरी शांति। अगले दिन सुबह जब मैं उठकर बाहर आया तो घर के आंगन में एक छोटी सी गदा रखी हुई थी। वो कहां से आई ये आज तक पता नहीं चला, लेकिन मुझे यकीन हो गया कि हनुमान जी ने खुद आकर हमारी रक्षा की थी। हनुमान जी की कृपा से तांत्रिक बाधाओं का अंत हो चुका था। तो दोस्तों, ये थी मेरी सच्ची कहानी, हनुमान जी की कृपा से तांत्रिक बाधाओं का अंत। ये घटना मुझे यह सिखा गई कि कोई भी शक्ति भगवान से बड़ी नहीं होती। जब हम सच्चे मन से उन्हें पुकारते हैं तो वो हमारी मदद के लिए जरूर आते हैं। अगर आपके साथ भी कभी ऐसा कोई चमत्कारिक अनुभव हुआ हो, अगर आपने भी भगवान की कृपा को महसूस किया हो, तो हमसे जरूर शेयर करें। आपकी कहानी भी किसी की जिंदगी बदल सकती है। और हाँ,
अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम हर दिन ऐसी ही सच्ची कहानियां लाते रहेंगे। जय श्री राम, जय बजरंग बली। अब मिलते हैं अगली कहानी में।